दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले देश और दुनिया की खबरें समझते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस समय कोरोना वायरस के जो केसेस हैं इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हम लोग डेली बेसिस पर 7,000 पर डे का जो आंकड़ा है उसको टच कर चुके हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम दुनिया के सबसे ज़्यादा अफेक्टेड देशों में टॉप 10 में शामिल हो चुके हैं। तो ये रहा कोरोना वायरस का केस। इसके अलावा दोस्तों एक बैड न्यूज़ भी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत और चाइना के बीच में लद्दाख में एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, जिसमें कि बॉर्डर पर भारत और जो चाइना के जो सैनिक हैं वो आपस में भिड़ भी जा रहे हैं। तो अभी ये जो खबर आ रही है उसके अनुसार चाइना के जो सिपाही हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो भारत के कुछ एरिया में एंटर कर चुके हैं। काफ़ी अंदर तक लद्दाख के ईस्ट में काफ़ी अंदर तक वो आ चुके हैं। तो ये चीज़ अभी आई है। साथ ही साथ में शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का सबसे पहला क्वेश्चन। दोस्तों आज के सबसे पहले क्वेश्चन में अमेरिका देश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। यहाँ पर अमेरिका ने जो अपना मानव मिशन था स्पेस में, उसको आखिरी बार 21 जुलाई 2011 में किया था। उसके बाद में अमेरिका ने अपनी ज़मीन से कोई भी मानव मिशन नहीं किया था। अभी तक वो रसिया के साथ में मिलकर इस प्रोग्राम को कर रहे थे। मतलब रसिया के स्पेस सेंटर था, वहाँ से वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज रहे थे। अभी 9 साल के बाद में एक बार फिर से अमेरिका में खुशी आई है, क्योंकि अमेरिका की धरती से ही एक मैन मिशन जो है वो कल होने 27 तारीख को होने जा रहा है। तो इसको लेकर देखो क्वेश्चन क्या बनेगा वो समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों बनेगा कि कितने वर्ष के बाद में एक बार फिर से अमेरिका की ही धरती से अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको ISS के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भेजे जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरे 9 साल के बाद में इस अभियान को अंजाम दिया जा रहा है। इससे पहले वर्ष 2011 में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इससे पहले अमेरिका ने वर्ष 2011 में कोई मैन मिशन किया था। और इस बीच में यानी कि पिछले 9 सालों में अगर उसको किसी भी मैन मिशन की आवश्यकता पड़ती है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अगर किसी एस्ट्रोनॉट्स को भेजने की आवश्यकता पड़ी है, तो वो रसिया के माध्यम से इस चीज़ को कर रहा था। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसके बारे में भी पूरा अपडेट रखना चाहते हैं तो 27 तारीख को यानी कि कल की डेट में ये जो लॉन्च है ये किया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दूँ, पिछली बार 27 जुलाई 2011 को इन्होंने अपना आखिरी मैन मिशन किया था। उसके बाद में इन्होंने कोई भी मैन मिशन नहीं किया है। अब एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से स्पेस सेंटर से ये मिशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा। तो अमेरिका का नासा का जो केनेडी स्पेस सेंटर है, वहाँ से ही 27 मई को कल 4:30 बजे के आसपास में इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर अमेरिका के इतिहास में एक चीज़ और पहली बार हुई है कि पहली बार किसी प्राइवेट अंतरिक्ष जो कंपनी है, निजी क्षेत्र की जो कंपनी है, उसके माध्यम से इस प्रोग्राम को अंजाम दिया जाएगा। अभी तक नासा इस प्रोग्राम को कंडक्ट करती रही है। तो अगर आपसे कोई कंपनी का नाम पूछ ले तो इस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स, और इसके जो फाउंडर हैं वो है इलॉन मस्क। तो इलॉन मस्क इसके फाउंडर हैं, स्पेस एक्स कंपनी का नाम है, जिसके साथ ही इस प्रोग्राम को अंजाम दिया जाएगा। अब इस मिशन के लिए जिन 2 एस्ट्रोनॉट्स को चुना गया है उनका फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं जिनको ही इस मिशन के लिए सेलेक्ट किया गया है। इनका नाम अगर आपसे पूछे तो एक का नाम है रॉबर्ट बेनकेन और दूसरे का नाम है डगलस हर्ले। तो इसको रॉबर्ट और डगलस के नाम से आप लंबे समय तक इसको याद रख सकते हैं। तो पहले का नाम है रॉबर्ट और दूसरे का नाम है डगलस। तो ये दोनों ही इस मिशन को अंजाम देंगे। ये लोग ही इस मिशन में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जाएंगे। साथ ही साथ में आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि आखिर स्पेस एक्स कंपनी के कौन से स्पेस क्राफ्ट से इनको भेजा जाएगा। तो आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स का एक स्पेस क्राफ्ट है जिसका नाम है ड्रैगन। तो ड्रैगन नाम की स्पेस क्राफ्ट से इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। दोस्तों स्पेस एक्स कंपनी का जो ड्रैगन नाम से स्पेस क्राफ्ट है, इसको इस वजह से चुना गया है क्योंकि ये अब तक का उनका सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र स्पेस क्राफ्ट है। इस वजह से इसको ही इस मैन मिशन के लिए चुना गया है। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जानवरों के अधिकारों और संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था जिसका नाम है पेटा, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है।
तो ये जो पेटा नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस समय चर्चा में चल रही है, वैसे तो इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस समय जो चूंकि ये चर्चा में चल रही है, इसका हेडक्वार्टर अमेरिका देश में स्थित है। ये जो पेटा नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, इसका लोगो आपको दिखा देता हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आपको ये एक एनिमल दिख रहा होगा, जिसका मतलब है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है एनिमल्स के संरक्षण के लिए, उनके अधिकार के लिए काम करती है। इस समय पेटा नाम की ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में क्यों चल रही है? एक्चुअल में इसके पीछे का रीज़न है, एक टिकटॉक का वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो को मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता क्योंकि वो बहुत ही ख़राब वीडियो है। उस वीडियो में क्या है कि एक जानवर के एक डॉग है जिसके कि चारों पैर, मतलब पीछे के दोनों पैर और आगे के दोनों पैर इस तरीके से एक रस्सी से बांधकर, मतलब इन दोनों पैरों को यहाँ पर बांध दिया और इन दोनों पैरों को यहाँ पर बांध दिया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो जैसे कि एक डॉगी है और इस तरीके से उसको उल्टा लटकाकर बांध कर दो बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने इसको डंडे में इस तरीके से बांध के इसको पकड़ के नदी में फेंक दिया है। मतलब अगर वो नदी में गिरेगा तो उसके पैर बंधे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर पाएगा और हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। तो पेटा नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने अभी ये चीज़ करी है कि उसने बोला है कि जो भी इस वीडियो को बनाने वाले बच्चों के बारे में बताएगा उनको 50,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये जो टिकटॉक नाम का ऐप है, ये हमारी सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आप लोगों की इसके पीछे क्या राय है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व थायराइड दिवस यानी कि वर्ल्ड थायराइड डे 2020 किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि थायराइड जो है ये किस वजह से, किस चीज़ की कमी की वजह से हो जाता है? तो ये शरीर में आयोडीन की कमी की वजह से हो जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में जो गर्दन में एक जो ग्रंथि होती है जो कि तितली के आकार की होती है, एच आकार की जिसको बोल सकते हो, उसमें एक तरीके से दिक्कत आने लगती है। तो पूरे शरीर में इसमें क्या होता है, या तो आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाओगे या तो बहुत ज़्यादा पतले हो जाओगे। तो इस प्रकार की बीमारी इसमें हो जाती है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि हुनर हाट 2020 का सब्जेक्ट क्या है? देखो, कोरोना वायरस की वजह से ये जो हर साल हुनर हाट नाम से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता था, इसको पोस्टपोन कर दिया गया था और हाल ही में अनाउंस किया गया है कि अब इसको सितंबर के महीने में, सितंबर 2020 में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि इसको इस बार किस विषय के साथ में लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा लोकल टू ग्लोबल, यानी कि सबसे पहले आपको लोकल बनना है, उसके बाद में आपको ग्लोबल बनना है। मतलब लोकल क्षेत्र में आपको चीज़ें बनानी है, उसके बाद में ग्लोबल लेवल तक आपको अपनी पहुंच बनानी है। तो यहाँ पर हुनर हाट 2020 का जो सब्जेक्ट है वो है लोकल टू ग्लोबल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जो हुनर हाट का कार्यक्रम है ये सितंबर 2020 को से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसमें होता क्या है, इसमें देश भर से जितने भी कारीगर होते हैं, शिल्पकार होते हैं, उनकी सशक्तिकरण को लेकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है। उनके हाथों से बनाई हुई चीज़ों को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है और उनकी चीज़ों को एक बड़ा मार्केट प्रोवाइड करने का बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम है जो कि देश भर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके बाद में है कि कौन सी महिला हाल ही में दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है? तो अगर सिर्फ विमेंस की बात करी जाए, महिलाओं की बात करी जाए, तो नाओमी ओसाका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नाओमी ओसाका जो कि एक टेनिस खिलाड़ी है, वो वही दुनिया की सबसे महंगी, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों, ये इनका फ़ोटो देख सकते हैं। आज से दो ढाई साल पहले जब मैंने इनके बारे में पढ़ा था, सुना था, उसी समय मुझे इनका पोटेंशियल समझ में आ गया था। एक्चुअली में उस समय उन्होंने कोई सेरेना विलियम्स को एक कंपटीशन में हराया था। उसी समय दुनिया शॉक्ड हो गई थी कि ऐसा आखिर कौन आ गया जो सेरेना विलियम्स को भी जिसने हरा दिया हो। और मतलब वो मैच बहुत ही रोमांचक हुआ था। वहीं पर ही इनका पोटेंशियल मैं समझ गया था और मैं इस चीज़ को नोटिस कर रहा था बराबर कि एक न एक दिन ये अच्छे मुकाम पर पहुंचेगी। तो यहाँ पर देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिलाओं में पहले स्थान पर ये पहुंच गई हैं और इन्होंने सेरेना विलियम्स को पीछे कर दिया है। साथ ही साथ में ये कौन से देश से बिलोंग करती हैं? तो ये देखो बिलोंग करती हैं जापान से। ठीक है, जापान देश से बिलोंग करती हैं।
कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, तो ये टेनिस खेल से संबंधित है। ये दोनों भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन है कि 2020 का यंग लीडर कंपास अवार्ड, ठीक है, 2020 का यंग लीडर कंपास अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो इस बार का जो कंपास अवार्ड है ये अनंत गोयनका को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में अनंत गोयनका को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ के द्वारा। तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ के द्वारा दिए जाने वाला ये जो अवार्ड है ये दिया गया है अनंत गोयनका को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि जानवरों के अधिकारों और संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था, ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, पेटा वाला। राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। आगे चलते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर शर्मा। हाल ही में बी आर शर्मा को, बी आर शर्मा, SHARMA, हाल ही में बी आर शर्मा को जम्मू कश्मीर के लोक सेवा आयोग का प्रमुख बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इंग्लिश में भी इसको देख लेंगे। APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में डॉक्टर तौसीफ खान एन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में देख लेंगे। ये जो पुरस्कार है उन्हें ऑटोमेटिक कंट्रोल एंड डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन सोसाइटी के द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जो डॉक्टर तौसीफ खान हैं ये SRM यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो डॉक्टर तौसीफ खान एन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसके लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। दोस्तों आज हेल्थ इशू की वजह से आज आपको रिवीजन नहीं करवा पा रहा हूँ। दोस्तों आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और अपना ख्याल रखिएगा। मैं तो बस आपसे यही बोलूँगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये बनेगा आज का जिसका आंसर आपको देना है, पैंगोंग तसो झील कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। साथ ही साथ में आप लोगों से बस यही बोलना चाहूँगा, अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए जब तक कि आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा मौका है, इसको बिल्कुल भी बर्बाद मत जाने देना। माँ बाप का जो पैसा है वो आपको पूरा एक एक पाई वसूलना है। उनको एक ऐसा सपना साकार करके दिखाना है जिसके लिए हमेशा वो आपसे उम्मीद लगाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें।